नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर वार, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज हम 7th जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए झारखंड के करंट अफेयर्स जो जून 2021 से संबंधित हैं उसका हम चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए अब धीरे धीरे हम लोग अभी जून, फिर आपका मई, इस तरह करके जितना हो सकता है हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि झारखंड सरकार ने कितने पान मसाले ब्रांड को 1 साल के लिए प्रतिबंधन की अवधि का विस्तार किया है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा 11। यानी झारखंड सरकार ने राज्य में कुल 11 पान मसाले ब्रांड को अगले 1 साल के लिए प्रतिबंधन अवधि का विस्तार किया है। 11 पान मसालों की सूची में आपका आएगा पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, शरत ब्रांड है न मसाला, पान पराग प्रीमियम पान मसाला, ये सब पान मसाला है जिस पर बैंड लगाई सरकार ने। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड राज्य पूरे देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के मामले में कितने नंबर पर रहा। यानी झारखंड जो राज्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के मामले में कितने रैंक पर रहा, कितने स्थान पर रहा, तो ये स्थान है नंबर 1। इसको नहीं भूलिएगा मित्रों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात है कि हमारा जो स्टेट है वो नंबर 1 रहा ऑक्सीजन आपूर्ति करने में। आगे हम लोग बात करते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा किसान बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम के तहत किसान भाई बहनों को कितने प्रतिशत अनुदान पर उन्नत बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने प्रतिशत अनुदान पर उन्नत बीज उपलब्ध कराया जा रहा है मित्रों, तो ये आपका है 50%। कितने हैं? 50%। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चर्चा करते हैं कि हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जो है सो नियुक्त किए गए हैं। सुबोध कुमार झारखंड के किस जिले के संबंध रखते हैं? मित्रों, अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है, तो आपको बताना है कि वो सुबोध कुमार जो अभी नियुक्त हुए हैं सीबीआई के डायरेक्टर, वो झारखंड के किस जिला से संबंधित हैं, तो ये उत्तर होगा धनबाद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लें। हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की संगीता सोरेन। हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की संगीता सोरेन किस खेल से संबंध रखती है, तो ये आपका फुटबॉल है। खेल खिलाड़ी मित्रों, ये आपका सिलेबस में मेंशन है, खेल कूद अवार्ड, यानी खेल से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की संगीता सोरेन, ये जो है सो आपके फुटबॉल से संबंधित रखती है। ठीक है, इसमें क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की संगीता सोरेन एक फुटबॉलर है। ये झारखंड के धनबाद जिले से संबंध रखती है। गरीबी की हालत से लड़ रही संगीता सोरेन की मदद के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। स्पोर्ट झारखंड की तरफ से 4 से 1 लाख की राशि मदद की जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपको इनको मदद करने की आह्वान सरकार कर रही है, मदद की गई है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत झारखंड के किस शहर में शुरुआत की गई है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत झारखंड के किस शहर से की गई है मित्रों? तो ये उत्तर होगा रांची। यानी रांची में जो है 29 मई 2021 को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मोबाइल वैक्सीन वैन की शुरुआत की है। इस वैन की मदद से अब 20 लोगों के समूह को एक साथ वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ से शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत रांची से हुई है।
आगे बात करते हैं, हाल ही में पत्रिका कल्पतरु का विमोचन किया गया। एक पत्रिका कल्पतरु का विमोचन किया गया। यह पत्रिका किस कॉलेज से संबंध रखती है? तो ये पत्रिका जो है डोरंडा कॉलेज से संबंध रखती है, जो रांची में आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में डोरंडा कॉलेज की पत्रिका कल्पतरु का विमोचन किया गया। इस पत्रिका का विमोचन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने की है। चलिए आगे बात बोलते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार झारखंड में 0 से 4 वर्ष तक कितने प्रतिशत बच्चों की मौत प्रति वर्ष हो जाती है? 0 से 4 वर्ष। तो ये आपका डाटा है 14%। कितना? 14%। चलिए, मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य में पहली बार बच्चों को किसका टीका लगाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य में पहली बार बच्चों को किसका टीका लगाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा निमोनिया का। किसका लगाया जाएगा? निमोनिया का। चलिए आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी हेमंत सोरेन के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा विनय कुमार चौबे। यानी विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव बनाए गए हैं। ये ध्यान में रखिएगा। आगे है कि ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में हाल ही में एक बाघ की मृत्यु हो गई। इस बाघ का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में हाल ही में एक बाघ की मृत्यु हो गई है। इस बाघ का नाम क्या था? इस बाघ का नाम शिवा था। क्या नाम था? शिवा था, जिसकी किडनी, बाघ के लीवर एवं किडनी फेल हो गई थी, जिसकी वजह से मर गए। झारखंड राज्य के सभी प्रखंडों में कितने एडिशनल वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी? तो इसका उत्तर है 5। ठीक है, चलो आगे बात बोलते हैं कि हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में झारखंड गरीबी उन्मूलन के मामले में झारखंड कितने पायदान पर रहा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में झारखंड गरीबी उन्मूलन के मामले में झारखंड कितने पायदान पर रहे? तो 27। इसका जो रैंक है वो 27 है। यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में झारखंड जो है सो गरीबी उन्मूलन के मामले में 27वें पायदान पर रहा। झारखंड से एकमात्र राज्य बिहार फिशरी राज्य है। बिहार इससे भी फिशरी राज्य है। झारखंड को कुल 100 में से 36 अंक प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखो, झारखंड में डेयरी सेक्टर के उत्थान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया? आपको मालूम होना चाहिए, डेयरी सेक्टर में, दूध के उत्पादन के क्षेत्र में, तो ये मिला है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे को। क्या है भाई? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सह मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे को डेयरी के उत्थान क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपको मालूम होना चाहिए, ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन फ्लड, कहने का मतलब है कि दूध को बढ़ाने के लिए ये जो है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है सो डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर आलोक कुमार को, आलोक कुमार पांडे को दिया गया। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये जून महीने की है। ठीक है, चलिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं दवाई का खर्च उठाने के लिए झालसा ने कौन सी प्रोजेक्ट लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट, अनाथ बच्चों के पढ़ाई लिखाई एवं दवाई का खर्च उठाने के लिए झालसा ने कौन सी प्रोजेक्ट लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा प्रोजेक्ट शिशु। कौन? प्रोजेक्ट शिशु। चलिए आगे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के कितने जिलों में पहली बार सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कितने जिलों में पहली बार सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा? इसका उत्तर होगा 5। कितना होगा? 5।
यानी झारखंड के 5 जिलों में पहली बार सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, देखो निर्माण का ट्रायवर्स ऑफ प्लान जिलों में होगा। इसके अलावा प्रथम चरण में रांची जिले के बुंडू प्रखंड, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर, पूर्वी सिंहभूम और दुमका का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक में आत्मनिर्भर शहर बनाने के मामले में झारखंड को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 71। तो चलिए आज के क्लास में, आज का इस वीडियो में आपको हम जेपीएससी के दृष्टिकोण से 7th जेपीएससी जो पूर्व निर्धारित परीक्षा है 12 सितंबर को आयोजित होगी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना, फिर हम आगे का वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।